हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह रीजनिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हम लोग ने यानी कि दो पार्ट जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 को यानी कि सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है यानी कि तीसरा वीडियो है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा कर के उसको देख लीजिए। चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन आज का, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये हमें क्या करना है, बताना है कि प्रश्न चिन्ह जो है यहाँ पे हमें कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे, कोई इसमें रिलेशन देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 55 से क्या हुआ, 56 हुआ है। फिर 56 से 65, 65 से 90 और 90 से 139। तो हम लोग देखते हैं कितना कितना का वृद्धि हुआ है। तो देख रहे हैं कि 55 में अगर हम लोग क्या करते हैं, एक को ऐड करते हैं तो कितना 56 हो जाता है। और 56 में हम लोग कितना ऐड करेंगे कि 65 हो जाए, तो क्या करते हैं प्लस का 9 करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। फिर 65 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाए। तो यहाँ से हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ 8, 8 में 6 यानी कि कितना हो जाएगा प्लस का 25 होता है। कितना हो गया 25 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 90 में कितना जोड़ रहेंगे कि 149 यानी कि 139 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 49 को जोड़ेंगे, कितना 49 को जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। तो अगला अंक क्या आएगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं एक का स्क्वायर करते हैं तो एक आता है। फिर यहाँ पे जो आया है 9 अगर हम क्या करते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 25 आया तो इसका मतलब क्या 5 का स्क्वायर जोड़ा गया इसमें। फिर यहाँ इसी तरह से इसमें कितना का स्क्वायर जोड़ा गया तो 7 का स्क्वायर जोड़ा गया है। अब अगला अंक जो निकलेगा उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कितना वृद्धि हो रहा है, तो 2 का वृद्धि है इसमें। अंतर देख रहे हैं कितना का 2 का। तो देखिए 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, अगला क्या हो जाएगा 9। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81। तो हम लोग क्या करेंगे 81 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, 9 और 1 10 का 0 और हासिल 1 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा 8 4 12, 12 का 2 और हासिल 1 और 1 2, यानी कितना हो गया 220 हो गया। तो 220 जो हमारा किस ऑप्शन में दिया है, तो 220 जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमें बताना है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वर्गों को आरेख को दर्शाता है। हमें बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम जो है बनेगा। जापान, फ्रांस और रूस से हमें कौन सा डायग्राम बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जापान जो है एक अलग देश है, ठीक है, और फ्रांस भी क्या है एक अलग देश है, और रूस भी क्या है एक अलग देश, यानी कि तीनों क्या है अलग अलग है। तीनों अलग अलग है तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, तो इसका डायग्राम जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या करना है, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे लुप्त संख्या बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग डी और एच को क्या करें कि 144 हो जाए। फिर टी और बी को क्या करेंगे 484 हो जाए। उसी तरह से और एफ और एच को क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं डी जो आता है, डी कितने में पता है, तो डी आता है 4 नंबर पे। तो हम लोग क्या किए 4 लिख लिए। क्या लिख लिए 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग 4 लिख लिए। और एच आता है एच 8 नंबर पे, तो हम लोग क्या कहते हैं 8 लिख लेते हैं। क्या लिख लिए 8। इन दोनों का अगर हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 12। और 12 का हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाता है। क्या हो जाएगा 144। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं टी जो आता है, टी आता है 20 नंबर पे, और बी जो आता है वो आता है 2 नंबर पे। इन दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 22। अब 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 484। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं एफ आता है 6 नंबर पे और एच आता है 8 नंबर पे। अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 8 और 6 14। फिर 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा
196 कितना हो गया, वो 196 हो जाता है। तो 196 जो हमारा किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन जो है ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 196 सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नीचे दिए गए पासे में m के विपरीत फलक पर क्या आएगा। ये हमें बताना है कि m के फलक जो है, m के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या आएगा, ये हमें आप लोगों को बताना है। चलिए तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि इसमें दोनों पासा में देखेंगे कॉमन अंक क्या है। ठीक है, कॉमन अंक देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या l है, यहाँ भी l है और यहाँ भी l है। ठीक है, l मिल गया। तो हम लोग क्या करते हैं, l को लिख लेते हैं, यहाँ पे l लिख लिए। ठीक है, फिर l है तो इसको हम क्या करते हैं, क्लॉक वाइज इसको घुमाएंगे पासे को। तो क्लॉक वाइज घुमाए इसको तो क्या हो गया, l के बाद मिला 7 लिख लिए। फिर यहाँ से इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं। इसको जो है हम लोग थोड़ा नीचे लिखते हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या किए, l को क्लॉक वाइज घुमाएं तो क्या आया 7। तो l से यहाँ क्लॉक वाइज घुमाने पे क्या आया, 7 आया। फिर इसको घुमाएंगे क्लॉक वाइज तो क्या आ गया, m आ गया। क्या आ गया, m। तो यहाँ हम लोग m लिख लेते हैं, m लिख लिए। चलिए इस पासा में हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे, l से क्लॉक वाइज घुमाएंगे। तो l के सामने तो l लिखेंगे नीचे, और यहाँ से इसको क्लॉक वाइज घुमाए तो क्या आ गया, j। तो यानी कि 7 का विपरीत हो जाएगा j। और फिर यहाँ इसको घुमाएंगे, यहाँ से यहाँ तक j को घुमाएंगे क्लॉक वाइज तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो m का विपरीत पूछा है, यहाँ पे m का विपरीत क्या हो जाएगा, तो m के विपरीत जो हो गया वो होगा k। क्या हो जाएगा, k हमारा सही उत्तर हो जाए, क्योंकि जिसके नीचे में जो लिखा है वो उसका विपरीत है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है m का k हो गया और 7 का j हो जाएगा। तो इसका m का पूछा था तो m का हमें क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी k। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जिस प्रकार कॉलेज का संबंध विद्यार्थी है उसी प्रकार अस्पताल का संबंध जो है किससे होगा। ठीक है, जिस प्रकार जो है कॉलेज का संबंध विद्यार्थी से उसी प्रकार अस्पताल का संबंध किससे होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोगी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, नीचे दिए गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना कौन सी संख्या आएगी। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 7 से 7 कैसे बना, फिर 14, फिर 42, फिर 168, किस तरह से सीरीज ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, 7 से 7, तो 7 से 7 कैसे गया, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 1 कर देते हैं, 7 में 1 से 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 7 में क्या करते हैं, अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर 14 से 42 में बनाना है तो क्या करेंगे, 14 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे, 42 से कितना पुराना है, 168, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 हो जाएगा। अब 168 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एक सीरीज बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 168 में 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 840। हम इकाई अंक से भी देख सकते हैं, 8 पंचे 40, यानी कि इकाई अंक क्या होगा, 0 वाला ऑप्शन हमारा एक ही दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 840। क्या हो जाएगा, 840 हमें किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन जो है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किसी कोड भाषा में DLICK को HXRF भी लिखा जाता है, उसी भाषा में जो है LIGAL को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या लिखा है, DLIC और K लिखा है, और इसको लिखा क्या है, H नीचे लिख देते हैं
एच लिखा है, इसका लिखा है एक्स, और इसका लिखा है आर, और यहाँ से लिखा है, सॉरी भी छूट गया, सी को लिखा है एफ, और के को लिखा है वी। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या, एच जो आता है, यहाँ डी जो है, डी आता है 4 नंबर पे, कितना नंबर पे, 4 नंबर पे, और एच आता है कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। तो इसका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, 8 का 4 का डबल क्या हो गया, 8, यानी कि इसका डबल। एल क्या है, एल आता है 12 नंबर, क्या आता है 12 नंबर पे। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। एल आता है 12 नंबर पे, और एक्स आता है कितना, 24 नंबर पे। तो यहाँ पे लिखा है 24। ठीक है, यानी कि डबल किया गया है। और आई आता है 9 नंबर पे, कितना, 9 नंबर पे। तो आर लिखा है 18 नंबर पे आता है आर, तो यहाँ से लिखा गया है कितना, 18। कितना हो जाएगा, 18 हो गया। इसी तरह से सी आता है कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, और यहाँ से एफ आता है 6 नंबर पे, 6 लिखा गया। के आता है 11 नंबर पे, 11, और भी आता है 22, यानी कि सभी लेटर का क्या है, डबल किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है एल आई, उसके बाद है GAL, लीगल लिखा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एल जो आता है वो कितने नंबर आता है, एल आता है 12 नंबर पे, और इसका डबल करेंगे तो 12 दूना 24, तो 24 नंबर पे क्या आएगा, 24 नंबर पे आता है एक्स। क्या आता है, एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स, यानी कि एक्स से स्टार्ट होने वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई आता है कितने नंबर पे, तो आई जो आता है वो आता है 9 नंबर पे, 9 नंबर पे। तो 9 का 18, 9 का दुगुना करें तो क्या होगा, 18 हो जाएगा। तो 18 पे क्या आता है, वो आता है आर, तो यहाँ से हो जाएगा आर। फिर जी आता है कितने, 7 नंबर पे, तो 7 का डबल करेंगे कितना होगा, 14, और 14 पे आता है एन। ठीक है, फिर ए जो आता है 1 नंबर पे आता है, और इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा बी। इसी प्रकार से एल आता है 12 नंबर पे, और इसका डबल करेंगे तो 24, 24 पे आता है एक्स। तो चलिए एक्स आर एन बी, एक्स किस ऑप्शन में दिया है हमें, तो एक्स आर बी एन ऑप्शन जो है हमें डी में दे रखा है। किस में दे रखा है, डी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि NO को लिखा गया है 1514, यस को लिखा गया 19525, तो MAY को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए NO को कैसे लिखा गया, तो N का लेटर होता है 14, और N का जो लेटर होता है यहाँ पर हम लिखते हैं NO, तो N जो आता है वो 14 नंबर पे आता है, वो आता है वो 15 नंबर पे आता है। तो इसको क्या गया, क्रॉस लिखा गया, क्रॉस करके, यानी कि O वाला को पहले लिखा गया है, और N वाला जो लिखा है उसको बाद में लिखा गया है। ठीक है, तो हो गया 15 और 14। इसी तरह से यस जो लिखा है, यस YES, इसको क्या किया, क्रॉस में लिखा गया। तो एस आता है 19 पे, तो 19 को पहले लिख देंगे, और y आता है 25 पे, तो इसको हम 25 यहाँ लिख दिए, और बीच वाला ई आता है 5 पे, तो 5 को हम इसी तरह लिख दिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको लिखते हैं। चलिए, तो ये आता है y जो आता है कितने, 25 पे, तो यहाँ लिखेंगे 25, और m आता है कितने पर, m आता है 13 नंबर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 13 लिखेंगे, और a आता है 1 पे, तो ये हो जाएगा 25 113। 25 113 किस ऑप्शन में दिया है, तो 25 113 जो है हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो है हमें सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है तो समीकरण का मान क्या होगा। ठीक है, समीकरण का मान हमें बताना है। तो यहाँ क्या, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है। तो देखिए ये प्लस है तो इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और माइनस है तो इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 - 30 प्लस
45 और यहाँ से क्या हो जाएगा भागा 9 गुने 5। ठीक है, 9 से अगर हम लोग क्या करते हैं 45 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसको घटा लेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 15, क्या हो जाएगा -15, और यहाँ से हो जाएगा 9 पचे 45, 5 और इंटू फिर यहाँ से 5। अब क्या करें पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 25, तो -15 प्लस का क्या हो जाएगा 25, क्या हो गया 25। अब क्या करते हैं हम लोग इसको 25 में से 15 घटा लेंगे तो क्या बचेगा हमें, यहाँ से बचेगा 10, क्या बचेगा 10। तो 10 जो हमारा किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। एक्स यानी वाई जो है एक्स की माता है, क्या है वाई एक्स की माता है, और डब्लू एक्स का पति है, यू डब्लू का पुत्र है। तो वाई का यू से क्या संबंध, ये हमें क्या करना है बताना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्या है वाई जो है एक्स की माता है, वाई जो है वो क्या है एक्स की माता है, वाई जो है एक्स की माता है। माता को हम लोग क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं माता, और माता माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो एक्स जो है वाई जो है वाई एक्स की माता, एक्स की माता है। ठीक है, उसके बाद अगला है डब्लू जो है डब्लू एक्स का पति है, डब्लू जो है वो एक्स का क्या है पति है। ये डब्लू जो है डब्लू वो एक्स का क्या है पति है। इसका मतलब ये जो एक्स है वो भी एक क्या है एक लेडीज़ है। ठीक है, तो डब्लू का क्या होगा पत्नी हो जाएगा ये। ठीक है, और वाई क्या है ये एक्स का क्या है माता जी। और यहाँ से फिर बोल रहा है यू जो है डब्लू का पुत्र है, यू जो क्या है डब्लू का पुत्र है। तो इसको पुत्र को क्या करते हैं हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यू जो है डब्लू का पुत्र है, तो डब्लू के नीचे लिखेंगे यू को। ठीक है, और पुत्र है तो इसको हम क्या करेंगे पॉजिटिव से दर्शाएंगे। ठीक है, और ये भी आदमी है इसका पिताजी, तो इसको भी क्या करते हैं पॉजिटिव से दर्शाते हैं। अब हमें यहाँ से हो गया, अब निकालना है यू वाई जो है वाई का यू से क्या संबंध है, यानी कि यू जो है वाई के साथ कैसा संबंध ये हमें बताना है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं क्या यू जो है वो डब्लू का क्या है बेटा है, और इसकी मम्मी हो जाएगा एक्स, और मम्मी का मम्मी क्या हो जाएगा इसका नानी जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा नानी जी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नानी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज जो हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।